द डेविल फाइटर से रेसिंग के बाद रॉय शर्मनाक महसूस कर रहा था। वो इस हादसे के बाद रेसिंग नहीं कर पा रहा था। सिंडी ने रॉय को फिर से खड़े होने की हिम्मत दी, उसका हौसला बढ़ाया। उसे उम्मीद है कि वो एक सच्चा रेसर बन सकता है जो द डेविल फाइटर से लड़ सकेगा। क्या रॉय आने वाला है? एक एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है। रुक जाओ। रॉय आ गया। क्या मैं अभी हिस्सा ले सकता हूँ? ये वही बच्चा है जिसने द डेविल फाइटर्स को चैलेंज किया था और प्लैनेट येलो रिवर को शर्मिंदा किया था। अब उसे क्लब भी ज्वाइन करना है। रूल्स के हिसाब से अगर कोई लेट आता है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। उसे हिस्सा मत लेने दो। ये वही है जिसकी वजह से हम लोग शर्मिंदा हुए थे। उसकी वजह से सबने हमारी रेसिंग का मजाक बनाया। देखते हैं अब ये लड़का क्या करता है। मैंने आप सबको शर्मिंदा किया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं एक दिन द डेविल फाइटर्स को हराऊंगा और अपना मान वापस लूंगा। प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए। ठीक है। Come on. मैं आप सबको निराश नहीं करूंगा। ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, पर ये सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। कॉन्टेस्ट शुरू हो चुका है। देखिए वो अपनी कार्स को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा लगता है यहाँ प्लैनेट येलो रिवर पर रेसिंग सिंह की उम्मीद की जा सकती है। जिस दिन से मैंने रेसिंग शुरू की उस दिन से मैं हर रोज इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं आज हार सकता हूँ। पीठ बहुत तेज है, मैं उससे हार नहीं सकता। मुझे और तेज करना होगा। बॉब ने कहा था कि मुझे शांत रहना होगा। मुझे घबराहट क्यों हो रही है? ओह नो, रॉय बहुत नर्वस है। उसे शांत होना होगा। ये एक टफ मैच है। मिस्टर मटेरा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस कॉन्टेस्ट के द्वारा नए लोगों को क्लब में क्यों शामिल कर रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं। क्या इसके पीछे कोई खास कारण है? कार असेंबलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी है जो एक अच्छे रेसर में होनी चाहिए, क्योंकि हर कार रेसर अपनी कार खुद असेंबल करता है, तो उसे पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट किस ट्रैक के लिए लगाना चाहिए। अगर उसे उसकी जानकारी नहीं है तो वो गैलेक्सी रेसिंग कंपटीशन में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, तो फिर उस रेसर को और भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये दिखने में कितना भी सिंपल हो, पर ये रेसर्स के लिए बहुत मुश्किल है। क्लब में अब तक की कार असेंबलिंग का क्या रिकॉर्ड है? क्या आप हमें ये बता सकते हो? 1 मिनट एंड 55.7 सेकेंड। ये रिकॉर्ड टीम कैप्टन गैलेक्सी मेंशन करता है। वाह, दैट्स इम्प्रेसिव। अगर इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ पाए तो ये बहुत आश्चर्यजनक होगा। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। क्रू कहाँ है वो? पॉल, चिंता मत करो, मैं देखती हूँ। नहीं, आप उनकी मदद नहीं कर सकती। मैंने उन्हें असेंबल करने में मदद नहीं की है, मैं सिर्फ स्क्रू ढूंढ रही हूँ। मुझे उनके पेरेंट्स पर तरस आता है। वो सब चाहते हैं कि उनका बच्चा जीते। देखते हैं आगे कॉन्टेस्ट में क्या होता है। नंबर 13 और नंबर 17 सबसे आगे है। ऐसा लगता है कंटेस्टेंट नंबर 5 कुछ मुश्किल में है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? रॉय, तुम क्या कर रहे हो? कंटेस्टेंट नंबर 5 रुक गया है। उसे क्या चाहिए? कंटेस्टेंट नंबर 5 रुक गया है। उसे क्या चाहिए? इतनी उम्मीद भरी स्पीच देकर क्या वो हार मानने वाला है? फेमस म्यूजिशियन अपना खुद का म्यूजिक भी आंखें खोलकर नहीं सुनता। अपने आप पर भरोसा रखो मेरे बेटे। हाँ? क्या कंटेस्टेंट नंबर 5 ने अपनी आंखें बंद कर दी है? वो अपनी आंखें बंद करके अपनी कार असेंबल कर सकता है। अगर मैं अपनी कार सपने में असेंबल कर सकता हूँ तो आंखें बंद करके भी कर ही सकता हूँ। कंटेस्टेंट नंबर 5 अपनी कार आंखें बंद करके असेंबल कर रहा है। उसकी स्पीड और तेज हो रही है। रॉय, कीप इट अप। मैं ये कभी नहीं कर सकता। और ये तो पीट, रेड एंड रॉय सबसे आगे है। ओ नहीं, मुझे जल्दी करना होगा। चलो। मुझे बुरा लग रहा है, पर कंटेस्टेंट नंबर 13 हार चुका है। पीट,
नंबर 5 एंड नंबर 17 ने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। कौन जीतने वाला है? कौन क्लब का नया मेंबर बनने वाला है? ये मैच बहुत ही दिलचस्प हो गया है। अंत में कंटेस्टेंट नंबर 5 ने सबसे पहले अपनी कार असेंबल की है। वो 1 मिनट एंड 55.7 सेकंड से जीत चुका है। उसने कैप्टन गैलेक्सी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो बहुत ही बढ़िया है। रॉय, तुमने कर दिखाया। ये मैं जीत गया। ये तुम क्या सोच रहे हो? तुमने तो हमें डरा ही दिया था। ए, तुम्हारे हाथ गंदे हैं, इन्हें धो कर आओ। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। तुम्हें क्या हुआ है? मैं ग्रैंडपा से क्या कहूँ? मैंने उनसे वादा किया था कि मैं कभी रेसिंग नहीं करूंगा। ये आसान है, तुम उन्हें कुछ मत कहो। ये तो सारी क्लब की बातें हैं, उनसे कैसे छुपी रह सकती है? तो उनका दिल जीत लो। मैं ये करूँ कैसे? बहुत सारे रास्ते हैं। तुम उनके लिए एक तोहफा लेकर जा सकते हो। तुम उनके लिए एक मैसेज मशीन खरीद लो या और कुछ। ऐसी कितनी चीजें हैं जो तुम उन्हें दे सकते हो। तुम्हें लगता है कि ग्रैंडपा छोटे बच्चे हैं? मैं तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, तो तुम खुद ही सोचो क्या करना है। अरे सॉरी सिंडी, मत जाओ, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। हाँ ग्रैंडपा? कितनी देर हो गई बेटे, तुम अब तक नहीं सोए? वो मैं... क्या तुम मुझसे रेसिंग के बारे में बात करना चाहते हो? हाँ? मैंने रेडियो पर सुन लिया है। यहाँ मेरे पास बैठो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। ये लो, खोल कर देखो इसे। हाँ ग्रैंडपा, ये तो... कल तुम एक बड़े रेसर बनने जा रहे हो। तुम्हारे पास एक अच्छी कार तो होनी चाहिए थी ना, इसलिए ये लो। पर ग्रैंडपा, आप तो हमेशा से इसके खिलाफ थे ना? हाँ रॉय, पर जानता हूं दुनिया में सबसे जरूरी क्या है, अपना प्रॉमिस को पूरा करना। तुमने अपना वादा निभाया। तुमने हमेशा से मेरी बात मानी है, इसलिए तुम मेरे सबसे पसंदीदा हो। ये तुम्हारे लिए है मेरी तरफ से। मैंने अपने प्लेनेट को शर्मिंदा किया, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं डेविल फाइटर्स को एक दिन मात देकर अपना मन वापस लूंगा। प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। तुम्हें द डेविल फाइटर्स को हराना होगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ऐसा बहुत कुछ है जो तुम्हें मैं अब भी बता नहीं सकता, पर वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। मिस्टर मटेरा, गैलेक्सी रेसिंग कंपटीशन के लिए मेरे पास एक प्रपोजल है, क्या सुनना चाहोगे? वाओ, ग्रेट गैलेक्सी, तुम टीम के कैप्टन हो, तुम्हें टीम को लीड करना है। आप चिंता मत करो, मैं ये जरूर करूंगा। प्लीज अंदर आ जाओ। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं मिस्टर मटेरा, मैं चलता हूँ, मुझे जाना है। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या काम है आपका? मैं आपसे विनती करने आई हूँ कि आप मेरे बेटे पीट और पॉल को क्लब ज्वाइन करने दें। लेकिन मैडम उन्हें रेसिंग से प्यार है, क्लब ज्वाइन करना उनका सपना है। देखिए मैडम, अगर मैं इन्हें ज्वाइन कर दूंगा तो दूसरे बच्चों का क्या होगा? पर हम तो हमेशा के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। पर बेटा, हमारे पास तो पहले से ही बहुत लोग हैं टीम में, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप सिर्फ पीट को ही ज्वाइन करें, काफी अच्छा रेसर है, मुझसे भी अच्छा रेसर है। अगर टेल विंग नहीं टूटा होता तो वो शायद जीत भी गया होता। प्लीज सर। पॉल। मिस्टर मटेरा, आप इनसे टीम का कोई भी काम करवा सकते हैं, प्लीज इन्हें क्लब ज्वाइन करने दीजिए। ठीक है। ये I am Paul. I am Pete.
हम प्लैनेट येलो रिवर पर गैलेक्सी डबल्स हैं, किंग्स ऑफ कार्स। अरे ये कौन है? ये रहो, तुम तो इन कपड़ों के साथ बिल्कुल कार के राजा लग रहे हो। बहुत ही बढ़िया। तुम लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हो। हे, क्या तुम लोग तैयार हो? हाँ हाँ, तैयार हम आ रहे हैं। एटीज अटेंशन, आज गैलेक्सी रेसिंग की ट्रेनिंग का पहला दिन है और आज हम 20 लैप्स जाएंगे। सिर्फ 20 लैप्स? ये बहुत कम है। मैंने तुमसे बोलने के लिए नहीं कहा था। कम है तो तुम 40 लैप्स जाओ। मैं तुम्हें दिखाता हूं मैं क्या कर सकता हूं। चलो शुरू करें। द फ्लेमिंग लायन, गो। तुम्हें लगता है कि तुम एमेचर ट्रैक पर हो, पर तुम जल्द ही समझ जाओगे तुम किस पर हो। तुम्हें क्या हुआ? उस स्टूपिड गैलेक्सी ने जानबूझकर किया। मैं सिर्फ इस पोजीशन में ही रह सकता हूं। मैं काफी समय तक सिम्युलेटर पर था, इसलिए मैं अपने पैर ज्यादा नहीं हिला सकता। आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, चलो आओ। ओह माय गॉड! मैं बहुत थक गया हूं। मैंने तुम्हारे लिए ग्रिल्ड चिकन बनाया है, तुम्हें इसे खाकर अच्छा लगेगा। इसकी तबीयत काफी बिगड़ गई है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, ये थक गया है। 89, 19, अगर मुझे द डेविल फाइटर्स को चैलेंज करना है तो मुझे फिजिकली स्ट्रांग होना ही होगा। ग्रैंडपा, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। रियूमेटिज्म? ऐसा नहीं हो सकता। आप रोज ताई ची प्रैक्टिस करते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सिर्फ वेस्ट स्ट्रीट की फार्मेसी की दवाई ही मुझे ठीक कर सकती है। वो तुम ला सकते हो? आप रुकिए ग्रैंडपा, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। मैं अभी आया। मैं 10 मिनट में वापस आया। ट्रैफिक संभल कर जाना। अगर मैं मेन रोड से जाऊंगा तो देर लग जाएगी। मैं शॉर्टकट से जाता हूँ। अरे, तुम आ भी गए। क्या तुमने सच में शॉर्टकट का रास्ता अपनाया? शॉर्टकट का रास्ता खराब है, मैं मेन रोड से गया था। कितने पागल हो, तुम्हारे जूते मिट्टी से भरे हैं। मैंने ये सब तुम्हारे प्लान के लिए किया था। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि तुम फिजिकली स्ट्रांग कितने हो। ग्रैंडपा, दवाई तैयार है। ये दवाई बहुत कड़वी है, नीचे रख दो, मैं ठंडा होने के बाद पीऊंगा। आपको इसे थोड़ा गर्म ही पीना चाहिए। ग्रैंडपा, मैं आपके लिए दवाई रोज लाऊंगा। रोज लाओगे? हाँ, चिंता मत कीजिए, मैं ले आऊंगा। पर ये तो बहुत ही कड़वी है। ग्रैंडपा, थोड़ी ले लीजिए।
ग्रैंडपा, ले लीजिए दवाई। रॉय, keep it up. रॉय ने बहुत इंप्रूवमेंट्स की है। स्पाइक, अच्छा होगा कि तुम कड़ी मेहनत करो। मैं अपना फोकस खो रहा हूं। वो भी शायद थक गया होगा, पर वो ठीक लग रहा है। मैं उससे हार नहीं सकता। तुम इस तरह स्पीड नहीं बढ़ा सकते हो। अगले के ऊपर दीवार नहीं है। ये ग्रेट जॉब। रॉय, तुमने सच में कमाल किया है। यू आर द चैंपियन। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे किंग ऑफ कार्स बुलाया करो। किंग ऑफ कार्स? सपने में भी नहीं। स्पाइक, अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि फ्लेमिंग लाइन कितना पावरफुल है। आज शायद मेरा दिन नहीं था। मुझे चैलेंज करने से पहले थोड़ी और प्रैक्टिस करो। मुझे जाना है। अभी तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मैं पहले से ही टैलेंटेड हूँ, मुझे ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। टैलेंटेड? तुम तो लकी हो, बेवकूफ नहीं। तुम बेवकूफ किसे कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है द डेविल फाइटर्स के सामने शर्मिंदा कौन हुआ था, और प्लेनेट येलो रिवर को शर्मिंदा किसने किया था? गैलेक्सी। गैलेक्सी, मुझे तुमसे रेस करनी है। ठीक है, पर एक शर्त है, जो हारेगा उसे इस टीम को छोड़ना होगा। रॉय, वो तुम्हारे साथ चाल चल रहा है, उसकी बातों में मत आओ। मुझे मंजूर है, पर क्या तुम तैयार हो? रॉय। ठीक है, फिर उसी समय कल मिलेंगे, मैं इंतजार करूंगा। गैलेक्सी, मुझे लगता है कि वो पक्का हारने वाला है। तुम उसे माफ कर दो। तुम मुझे इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकती सिंडी, समझ गई ना तुम? क्या तुम अपनी बात वापस ले सकते हो? कोई अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकता। प्लीज गैलेक्सी, गिव हिम अ चांस। एक चांस तो दे दो। मुझे तुम पर तरस आता है। तुम्हें डर लग रहा होगा कि रॉय तुम्हें एक दिन हरा देगा। उसे ये समझना होगा कि मैं टीम का कैप्टन हूँ और कैप्टन के साथ कैसे बात की जा सकती है। इसलिए तुम चाहते हो कि वो टीम से बाहर हो जाए? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं सिर्फ डेविल फाइटर से डरता हूँ और किसी से नहीं, और उसे ये सिखा दूंगा कि कैप्टन से कैसे बात की जाती है। पीट, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम गैलेक्सी के कंप्यूटर को हैक कर सकते हो? अगर ये ऑन हो जाए तो मैं जरूर हैक कर सकता हूँ। ग्रेट जॉब पीट। अरे वाह, गैलेक्सी की थंडरिंग हॉक की इंफॉर्मेशन यहाँ है। द थंडरिंग हॉक के पार्ट्स बहुत अच्छे हैं। मेरा कंप्यूटर कोई तो हैक कर रहा है। देखते हैं वो कौन सा इंजन यूज करता है। अब ये क्या है? मैं इस इमेज को एनलार्ज करता हूँ। रॉय और गैलेक्सी अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। रॉय गैलेक्सी को हराने की पूरी कोशिश करता है, जिसे दूसरों के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। पर रॉय को नहीं पता कि गैलेक्सी एक एक्सीलेंट रेसर है, जिस पर प्लेनेट येलो रिवर में सभी भरोसा करते हैं। गैलेक्सी का आखिर राज क्या है?